इन 4 सालों में मार्केट में और रास्तों पे सिर्फ वंचित ही थी। फिर चाहे एनआरसी का इशू रहे, फिर चाहे किसान बाग का आंदोलन रहे, फिर चाहे लॉकडाउन के मसले मसाइल रहे, लॉकडाउन का आंदोलन और लड़ाई रहे, या सैनिटाइज करने से लेकर सब्जी और राशन के किट बांटने का मामला रहे, या रास्तों पे जब भी रास्तों पे गाड़ी वालों को, फेरी वालों को तकलीफ दी गई तब भी वंचित ही उतरी है। गली मोहल्लों में जब पानी घुस गया लोगों के घरों में, चाहे फिर श्रावस्ती नगर का एरिया रहो, मिल्लत नगर का रहो, या कोई भी गाड़ी पुरा का रहो, वहाँ पर उतरने का भी नज़्म जो और उतरने का काम भी वंचित ने किया, और वो लोगों को उनके रहने खाने का नज़्म करने का काम भी वंचित की टीम ने ही किया है। कोई भी मामला रहो, अभी आपने देखा जनसंवाद यात्रा रहो, इन 4 सालों में रास्तों पे उतरने का काम वंचित ही कर रही है। हम लोग इलेक्शन को ध्यान में रखकर अगर काम करने वाले होते, इन 4 सालों में आपको वंचित रास्तों पे नजर नहीं आती। वंचित बहुजन आघाड़ी नांदेड़ दक्षिण की जंबो कार्यकारिणी घोषित। पिछले कई दिनों से नांदेड़ शहर और जिले में वंचित बहुजन आघाड़ी ने अपने प्रदेश प्रवक्ता फारूक अहमद के नेतृत्व में शहर के विभिन्न मुद्दों पर आंदोलनों के माध्यम से आवाज बुलंद की है। हाल ही में वंचित बहुजन आघाड़ी ने दक्षिण नांदेड़ में 3 दिवसीय जनसंवाद यात्रा के माध्यम से आम जनता से संवाद के जरिए से उन्हें होने वाली मुश्किलें और परेशानियों को जाना, और इसके हल के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी ने एक टीम तैयार की है जो आम लोगों की मुश्किलें और परेशानियों को शासन प्रशासन के माध्यम से दूर करने की कोशिशें तेज की है। इस 3 दिवसीय जनसंवाद यात्रा की सफलता पर वंचित बहुजन आघाड़ी ने अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के जोश को बरकरार रखने के लिए शहर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। इसी कार्यक्रम में दक्षिण नांदेड़ की जंबो कार्यकारिणी भी घोषित की गई है, जिसमें दक्षिण नांदेड़ के अध्यक्ष पद पर फिर से विठल गायकवाड़ और महासचिव के पद पर अमृत नरंगलकर को नियुक्त किया गया है। प्रोफेसर उबैदबा हुसैन को मुख्य प्रवक्ता, खड़गपुरा निवासी मोहम्मद कासिम को महासचिव, लीगल एडवाइजर के पद पर एडवोकेट शेख बिलाल, एडवोकेट श्रीधर कामले और गाड़ीपुरा निवासी मोहम्मद अतीक को मुख्य संगठक के पद पर नियुक्त किया गया है। अन्य पदाधिकारियों में नावघाट से शारिक इनामदार, करबला से अफजल मोमिन, गाड़ीपुरा से मोहम्मद एजाज सरफराज, रहीमपुर से नूर खान पठान, चौफाला के कैलाश पवार आदि को इस कार्यक्रम में पद देकर सम्मानित किया गया है। इस कार्यक्रम में वंचित बहुजन आघाड़ी महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष गोविंद दलवी, प्रदेश प्रवक्ता फारूक अहमद के साथ वंचित बहुजन आघाड़ी के बहुत से पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह नांदेड़ जनसंवाद का जो एक मिशन था, नांदेड़ उत्तर दक्षिण महानगर के दोनों कमेटियों की मदद से उसको बहुत कामयाब तरीके से पूरा किया गया। उसमें तकरीबन सैकड़ों लोगों के मिस कॉल आए हुए हैं। हमारी टीम ने उन लोगों से उनकी शिकायतें भी ली है, और कुछ शिकायतों पे कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर के ज़रिए बातचीत भी शुरू है। इंशाल्लाह सभी मांग को सॉर्ट आउट करके हम जो लोग मुतासिर हैं, परेशान हैं, उस मोहल्लों में हमारी टीम अब जाकर उनसे पूरा इंस्पेक्शन करेगी, मसले मसाइल निकाल कर प्रशासन के ऊपर दबाव डालकर वो मसले हल करेंगे। उसको लेकर आज एक गैदरिंग थी। जिन जिन लोगों ने उस यात्रा को कामयाब करने में ताउन किया है, वो हमारा पूरा वंचित का परिवार मिलकर आज हमने उसके बारे में चिंतन किया और आगे के प्रोग्राम को तय किया। नांदेड़ दक्षिण महानगर की विस्तारित कमेटी इत्तेफाक से आज ही डिक्लेयर हुई। तमाम पदाधिकारियों का यहाँ पे गुलपोशी करके इस्तकबाल किया गया। आगे की लड़ाई को लेकर रणनीति बनाई गई, और 1-2 अहम अनाउंसमेंट है जो किए गए हैं कि जो इंशाल्लाह कल दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए डिक्लेयर किया जाएगा कि नांदेड़ में एक बहुत बड़ा इवेंट, एक ऐतिहासिक और तारीख़ी इवेंट वंचित बहुजन आघाड़ी की टीम यानी फारूक अहमद मित्र मंडल की तरफ से आयोजित हो रहा है, और इंशाल्लाह कल उसकी पत्रकार परिषद के ज़रिए वो अनाउंस किया जाएगा। इन 4 सालों में मार्केट में और रास्तों पे सिर्फ वंचित ही थी। फिर चाहे एनआरसी का इशू रहे, फिर चाहे किसान बाग का आंदोलन रहे, फिर चाहे लॉकडाउन के मसले मसाइल रहे, लॉकडाउन का आंदोलन और लड़ाई रहे, या सैनिटाइज करने से लेकर सब्जी और राशन के किट बांटने का मामला रहे, या रास्तों पे जब भी रास्तों पे गाड़ी वालों को, फेरी वालों को तकलीफ दी गई तब भी वंचित ही उतरी है। गली मोहल्लों में जब पानी घुस गया लोगों के घरों में, चाहे फिर श्रावस्ती नगर का एरिया रहो, मिल्लत नगर का रहो, या कोई भी गाड़ी पुरा का रहो, वहाँ पर उतरने का भी नज़्म जो और उतरने का काम भी वंचित ने किया, और वो लोगों को उनके रहने खाने का नज़्म करने का काम भी वंचित की टीम ने ही किया है। कोई भी मामला रहो, अभी आपने देखा जनसंवाद यात्रा रहो, इन 4 सालों में रास्तों पे उतरने का काम वंचित ही कर रही है। हम लोग इलेक्शन को ध्यान में रखकर अगर काम करने वाले होते, इन 4 सालों में आपको वंचित रास्तों पे नज़र नहीं आती। लेकिन
आंदोलन के लिए भी उतरेंगे, लोगों के काम के लिए भी उतरेंगे और चुनाव के लिए भी उतरेंगे। अब जो अपोजिशन पार्टियाँ हैं उनके धाबे दरानले जो मराठी में शब्द है उनके दहल रहे हैं पार्टियाँ, उनके कायदों के डंडे उनको पड़ रहे हैं, क्योंकि वंचित बहुजन आघाड़ी सिर्फ रास्तों पे नहीं तो नांदेड़ के आवाम के दिल में उतर चुकी है। आने वाला वक्त और आने वाला दौर वंचित बहुजन आघाड़ी का है। आज वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से तमाम वंचित के नए कार्यकर्ताओं को पदों से नवाजा गया। उसमें मुझे भी अल्लाह के फजल करम से महासचिव पद पर मुझे नवाजा गया है। इंशाअल्लाह जिस उम्मीद से हमारे नेता जनाब फारूक अहमद साहब, बाड़ा साहब अम्बेडकर, रेखा ताई ठाकुर और हमारी जितने भी स्टेट की लीडरशिप है और हमारी ज़िले की और हमारे दक्षिण और उत्तर की जो लीडरशिप है, उन्होंने जो भी उम्मीद से हमें इस पद से नवाजा है, इंशाअल्लाह उनकी उम्मीदों को पूरा करते हुए अवाम की लड़ाई लड़ने की कोशिश करेंगे। जैसा कि वंचित बहुजन आघाड़ी का टारगेट है, एक मैनिफेस्टो है कि पिछड़ों की, शोषितों की, वंचितों की, अगड़ों की, पिछड़ों की तमाम की जो परेशानियाँ हैं उन परेशानियों के ख़िलाफ़ में लड़ने की कोशिश करेंगे। और इंशाअल्लाह जो हालात हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं, इंशाअल्लाह वो हालात सिर्फ़ और सिर्फ सियासी तब्दीली की वजह से हो सकते हैं और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में वो सियासी तब्दीली सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर वंचित बहुजन आघाड़ी ही करेगी और इंशाअल्लाह अच्छे दिन आएंगे तो वंचित बहुजन आघाड़ी ही लेकर आएगी। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वंचित पार्टी से बहुत लगाव है और फारूक सर की एक टीम ऐसी है जो हमेशा लोगों के मसले मसाइल उठाते रहती है। मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं फारूक सर के साथ ज्वाइन होगा। इंशाअल्लाह मैं फारूक सर के साथ हमेशा उनके साथ दूंगा और हमेशा उनके साथ ही रहूँगा। माझं काम बघून आज पक्षानं माझ्यावर जबाबदारी दिली। संपर्क प्रमुख पद माझी निवड झालेली आहे नांदेडच्या दक्षिणच्या। तर ही जबाबदारी मी अशा पद्धतीने पार पाडेल की गाव तिथे शाखा, वाढ तिथे शाखा, याचा प्रयत्न जास्तीत जास्त करेल आणि या पदाचा कुठेही गैरवापर न करता प्रत्येक समाजातला घटक या पक्षामध्ये आणण्याचा प्रयत्न करेल आणि या ठिकाणी जे प्रस्थापित आहेत लोक त्यांच्या विरोधामध्ये मी एक स्वाभिमानी आणि गरीब मराठा म्हणून या पक्षाचं नेतृत्व पटल्यामुळे या पक्षामध्ये मी आलेला आहे आणि मी संविधानाला मानणारा माणूस आहे, जातपात धर्म मानणारा माणूस नाही। न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हमसे संपर्क करने के लिए 9049032007 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं।